अरविंद केजरीवाल एलजी हाउस पहुंच चुके हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा सौंपने के लिए। 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ था। अभी इस वक्त एलजी हाउस के भीतर अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। आतिशी उनके साथ मौजूद थी, उनके कैबिनेट के मिनिस्टर मौजूद थे, सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। अतुल भाटिया लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, क्या अभी भीतर से किसी के बाहर आने का सिलसिला शुरू हुआ? भीतर से क्या कुछ खबरें आ रही हैं, कोई अपडेट? अभी देखिए मीटिंग अंदर शुरू हो चुकी है और किसी भी समय अरविंद केजरीवाल जो है वो अपना रेजिग्नेशन एलजी वीके सक्सेना को सौंप सकते हैं। हमने ये देखा पिनाज की जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे और आतिशी वो एक गाड़ी के अंदर थे। उसके पीछे जो गाड़ी थी वो दिल्ली के परिवहन मंत्री जो है कैलाश गहलोत की थी। उसके पीछे जो गाड़ी के अंदर जो है वो सौरभ भारद्वाज जो है वो थे। तो ये सभी नेता जो है वो यहाँ पर एलजी सेक्रेटरिएट पहुंचे हैं। किसी भी समय अपना रिजाइन अंदर दे देंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसके बाद ये एलजी को बताया जाएगा कि विधायक दल का नेता जो है वो आतिशी मारलेना को चुना गया है और किसी अब जो है शपथ ग्रहण वो उनको कब करवाना है इसका जो समय है वो मुकर्रर किया जाए। तो समय यहां से भी दिया जाएगा जो अपना, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कोई शपथ ग्रहण होता है तो उसके लिए अपनी तरफ से भी तमाम डेट्स निकाली जाती हैं, तमाम तरीके के इस तरीके के रिवाज होते हैं कि वो डेट्स निकाल के बताया जाता है। लेकिन यहाँ से एलजी ऑफिस से जो हमें बताया जा रहा है कि एमएचए बकायदा ये रेजिग्नेशन भेजा जाएगा, ये बताया जाएगा कि जो आतिशी हैं उनको विधायक दल का नेता चुना गया है। उसके बाद राष्ट्रपति भवन ये रेजिग्नेशन जाएगा अरविंद केजरीवाल को और वापस यहाँ पर एलजी के पास ये पहुंचेगा। उसके बाद एलजी ये तिथि बताएंगे, डेट बताएंगे कि आखिर किस डेट को ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होना है। निश्चित रूप से उसके बाद जो तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो दोबारा शपथ लेंगे और जो और अलग मिनिस्टर्स बनाए जाने हैं उन मिनिस्टर्स को भी शपथ दिलाई जाएगी। 2 से 3 दिन का समय इसमें लग सकता है, लेकिन इस दौरान जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हो सकता है एलजी ये कहें कि जब तक नया सीएम वो नहीं शपथ लेते हैं तब तक आप ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री दिल्ली के रहेंगे। तो मुख्यमंत्री जब बाहर निकलेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि आतिशी आखिर किस दिन जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती है और कौन कौन से मंत्री उनके मंत्रिमंडल के अंदर शामिल होंगे। निश्चित रूप से क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल करीब है तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मंत्री, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के हों, दलित नेता हों, ऐसे लोगों को मंत्री यहां पर बनाया जाए। और जो स्कीम्स लगातार जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जाता रहा है कि दिल्ली की हर महिला को 1000 रुपया महीना देना है, तो उसके लिए कैबिनेट, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, जमानत मिली थी, तो उनमें बाकायदा इन शर्तों को रखा गया था कि वो सीएम हाउस जो अपने कार्यालय नहीं जा पाएंगे, सीएम कार्यालय नहीं जा पाएंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। तो तमाम बंदिशें जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर थी और यही कारण था क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है। और ऐसे में अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते या इन बंदिशों को हटाने के लिए जो उनके ऊपर बंदिशें लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसको हटाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाते तो उसमें काफी समय लग सकता था। यही कारण था कि जो ये डिसीजन लिया गया कि दिल्ली के अंदर एक नए मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट हो और ये कहा जाए, कुछ हलचल यहाँ पर बड़ी है पिनाज। फिर उसके बाद अब माना जा रहा है कि कभी भी अब जो केजरीवाल है वो यहाँ से निकल सकते हैं। अब देख सकते हैं आउटगेट जो है वो अब एलजी सचिवालय का यहाँ पर खुल चुका है। तो अब मान के चलिए किसी भी समय जो अरविंद केजरीवाल है वो अब यहाँ से बाहर आ सकते हैं और इसके अलावा जो आतिशी हैं वो यहाँ से बाहर आ सकते हैं। देखिए अब ये गाड़ी निकल गई है, ये देखिए अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ से निकल रहे हैं और साथ में अब देखते हैं कौन है। अभी ये गाड़ी खाली है, अभी सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस गाड़ी के अंदर गए हैं पिनाज। अभी जब हम आए थे, जब मुख्यमंत्री आए थे तो बकायदा आतिशी भी उनके साथ थी। तो इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल अपना रेजिग्नेशन जो है वो एलजी को सौंप चुके हैं। आप जो हमने तस्वीरें जब जाते हुए देखी थी उन तस्वीरों के अंदर हमने जो इंडिया टीवी के दर्शक हैं उनको ये दिखाया था कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्हीं की गाड़ी के अंदर जो वो आतिशी मारलेना है वो बैठी हुई थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल खुद अकेले निकले हैं और कोई भी गाड़ी, सिर्फ एक गाड़ी उनके पीछे गई है। यानी कि जो प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री के साथ वो अब उनके साथ देखने को नहीं मिला है। और अब आप देखिए यहाँ पर एक जो मीडिया का जमावड़ा लगा है, मुख्यमंत्री जो है वो एलजी सेक्रेटरिएट से निकल चुके हैं और यहाँ पर निश्चित रूप से मीडिया से बात कुछ नेता कर सकते हैं। क्या आतिशी बात करेंगी? अरविंद केजरीवाल ने तो मीडिया से बात नहीं की, वो हाथ जोड़ते हुए यहाँ से निकल गए, अकेले यहाँ से निकले हैं। उनके आगे एक गाड़ी थी, पीछे एक गाड़ी थी, लेकिन जिस तरीके का प्रोटोकॉल एक मुख्यमंत्री को दिया जाता है वो प्रोटोकॉल हमें देखने को नहीं मिला। तो अरविंद केजरीवाल अकेले गाड़ी से निकले हैं, रिजाइन उन्होंने कर दिया है। एलजी को अपना इस्तीफा जो है
वो सौंप दिया है। और अब देखते हैं कि आतिशी यहां से आखिर कब निकलती है, क्या उन्होंने अपने दावेदारी जो है वो एलजी वीके सक्सेना को सौंप दी है, कितना समय उनकी शपथ में लग सकता है, क्या डेट तय होगी, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल, अब आप मान के चलिए पिनाज के वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो यहां से निकल चुके हैं, अकेले वो यहां से गाड़ी में निकले हैं, उनके साथ आतिशी नहीं थी। जब वो आए थे एलजी हाउस तो आतिशी उनके साथ गाड़ी में बैठी थी, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निकले हैं तो हाथ जोड़ते हुए अकेले अपनी गाड़ी के अंदर गए हैं। निश्चित रूप से अपने घर गए होंगे, सीएम हाउस गए होंगे, और उसके बाद अब यहाँ पर आप देखिए कि जो पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्स है और जो एलजी हाउस की जो सिक्योरिटी है वो लगातार मीडिया को हटने के लिए यहाँ से कह रही है, क्योंकि अभी ये देखना होगा कि क्या आतिशी कितनी देर में निकलेंगी, क्या गोपाल राय यहाँ से कितनी देर में निकलते हैं, सौरभ भारद्वाज है, इसके अलावा कैलाश गहलोत है, और क्या वो लोग मीडिया से बात करेंगे, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो एलजी सेक्रेटरिएट से यहाँ से निकल चुके हैं। अभी नहीं तो आतिशी यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल अब हाथ जोड़ते हुए सीएम दफ्तर, सीएम नहीं रहे हैं, वो बाहर निकल गए हैं। आतिशी, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मीडिया को उम्मीद है कि वो मीडिया से बातचीत करेंगे, और अब आतिशी क्या मीडिया को ब्रीफ करेंगी। अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले, मीडिया के कैमरे उनका लगातार पीछा कर रहे थे, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़े और वो सीधे चले गए। अतुल भाटिया बता रहे थे कि उनके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं था। तो जिस तरह से शुरुआत में कहा जा रहा था कि जब तक आतिशी शपथ लेती हैं तब तक क्या उन्हें एक केयर टेकर सीएम बने रहने के लिए कहा जा सकता है जब तक ये शपथ ग्रहण हो, तो क्या वो प्रोटोकॉल हट गया है, तो कैसा नहीं कहा गया है, अंदर से क्या कुछ हुआ, आतिशी मीडिया को कितनी देर में ब्रीफ करेंगी, यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रही हैं लेकिन अभी कुछ बोल नहीं रही हैं। सौरभ भारद्वाज भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, गोपाल राय भी यहाँ नजर आ रहे हैं। अतुल भाटिया जिस तरह से हमें बता रहे थे कि जो प्रोटोकॉल है वो यही है कि यहाँ से इस्तीफा जो है एलजी हाउस एमएचए को सौंपेगा, उसके बाद दोबारा वापस उनके पास आएगा और फिर फर्दर तारीख तय करेगा एलजी हाउस के किस दिन आतिशी को शपथ के लिए बुलाना है। तो यहाँ पर अब अतुल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी है, क्योंकि आतिशी जो है अब दिल्ली की सीएम होने जा रही हैं। शपथ ग्रहण होते ही विधायक दल की नेता तो औपचारिक तौर पर चुनी जा चुकी हैं, तो प्रोटोकॉल शायद अब उनके साथ लग जाएगा। यहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, सभी को उम्मीद है कि आतिशी कुछ बोलेंगी। आप क्या कुछ हलचल वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम जो तस्वीरों में देख रहे हैं वो इस समय आतिशी जो है वो बिल्कुल एलजी सेक्रेटरी के गेट पे खड़ी हुई हैं, उनके साथ गोपाल राय हैं, सौरभ भारद्वाज है। निश्चित रूप से क्योंकि वो गाड़ी से नहीं निकली है, यहीं पर ही गेट पे खड़ी हुई हैं। ये कैमरा पकड़ लिया तुमने। क्या कर रहे यार? भाई अरे क्या हम कर रहे हैं, मुझे वही थोड़ी मैं धक्का दे रहा हूँ। यार ये नहीं लगा हुआ है वहाँ पर, ये नहीं लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ है। हाँ यार आप ही कर दो आगे, आप ही पकड़ लो हाथ से आगे।
आगे कर दो सर, आगे कर दो सर, सर थोड़ा आगे कर दो, आगे कर दो सर। बोलो गोपाल राय बोलो तो हाँ हाँ बाइट हो रही है, माइक नहीं है, माइक आगे है। मेरा नहीं है ना, लग जाएगी ऑडियो कहाँ आ रही है। आहत होकर के जेल से आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा अपना समर्थन दे करके हमें नहीं जिताती है, तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उसी ऐलान के तहत आज मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ जो दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, बिजली का, पानी, स्कूल, अस्पताल, उस पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसको संरक्षित किया जा सके, उससे उसको बचाया जा सके। इन 2 लक्ष्यों को लेकर के सभी पार्टी के विधायक, सभी मंत्री ये शपथ लिए हैं कि जल्द से जल्द नई सरकार के गठन के साथ दिल्ली की जनता के साथ हम अभियान शुरू करेंगे और जल्द से जल्द दिल्ली में चुनाव करा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने फर्जी आरोप लगाए गए। दिल्ली के केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा। उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं
कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन तब तक जब तक चुनाव नहीं होता अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है तब तक मेरे दो काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का पत्र तो दो बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। दो बड़ी खबरें, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना और आतिशी का सरकार बनाने का दावा पेश करना। आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा एलजी के सामने पेश कर दिया है। आतिशी ने कई बड़ी बातें कही जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके के आरोप लगाए गए, कोई और मुख्यमंत्री होता तो वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने उनको जिम्मेदारी दी है, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएंगी, उन पर भरोसा किया है। दिल्ली की जनता के काम के लिए आतिशी मुख्यमंत्री बन किया जाएगा, क्योंकि एलजी के सामने ये कह दिया गया है, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है, लेटर दे दिया गया है। अब ये राज्यपाल पे डिपेंड करेगा क्या कौन सी तारीख मिलती है, उपराज्यपाल ये डिसाइड करेंगे।